उभरती हुई पाकिस्तानी अदाकारा ऐना आसिफ का कहना है कि हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन देखा गया है कि जिस शख्स को डिप्रेशन या दूसरे जहनी मसाइल होते हैं और वो थेरापिस्ट के पास जाता है तो वो भी इलाज करने के बजाय नमाज पढ़ने का कहता है। मकबूल ड्रामे मायरी में कम उम्र दुल्हन और कम उम्र माँ का किरदार निभाने के हवाले से अदाकारा ऐना आसिफ ने कहा है कि वो हसास जहनियत की मालिक हैं और मायरी में उनके किरदार पर तनकीद की वजह से उनकी जहनी सेहत मुतासिर हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो हसास जहनियत और दिल की मालिका हैं और उनकी तवज्जो फौरी तौर पर मनफी चीजों पर चली जाती है। कोई अगर उनकी तारीफें करता रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी भी तनकीद करता है तो वो दिल बर्दाश्त हो जाती हैं। उन्होंने शिकवा किया कि लोगों ने उन पर तनकीद करते हुए उन पर मज़ाहिया मीम्स तो बना ली, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं कि उनकी मीम्स का दूसरों पर क्या असर होता है। ऐना आसिफ का कहना था कि मीम्स बनाना आसान है, लेकिन जिन पर वो बनती हैं उनकी जानिब से उनका सामना मुश्किल हो जाता है। ऐना आसिफ ने साथ ही अदाकार समर जाफरी और अबुल हसन के साथ हाल ही में निदा यासिर के मॉर्निंग शो में शिरकत की, जहां नौजवान अदाकारों ने जहनी सेहत पर खुलकर बात की। प्रोग्राम के दौरान तमाम नौजवान अदाकारों ने कहा कि ये सच है कि नई नस्ल ज्यादा जहनी मसाइल का शिकार नजर आती है, लेकिन इसकी वजह उनका इल्म है, क्योंकि उन्हें हर चीज और हर मामले का बखूबी अंदाजा होता है। ऐना आसिफ ने मिसाल देते हुए कहा कि जिस तरह वो और उन जैसे दूसरे नौजवान बच्चे इम्तिहान आते ही परेशान हो जाते हैं, इसी तरह नई नस्ल दूसरे मसाइल की वजह से भी परेशानी का शिकार हो जाती है, क्योंकि उन्हें मसाइल और उनकी नौयत का बखूबी अंदाजा होता है। प्रोग्राम के दौरान समर जाफरी और अबुल हसन समेत ऐना आसिफ ने भी जहनी सेहत के इलाज की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि जिस तरह दीगर बीमारियों के इलाज करवाए जाते हैं, इसी तरह जहनी बीमारियों का भी इलाज होता है। ऐना आसिफ ने जहनी सेहत के लिए साइकोलॉजिस्ट या फिर थेरापिस्ट के पास जाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि थेरापी अच्छी मदद देती है और हर नौजवान बच्चे और उनके वालिदैन को थेरापिस्ट के पास जाना चाहिए। उन्होंने इसी बात पर कहा कि लेकिन बदकिस्मती से देखा गया है कि थेरापिस्ट भी जहनी बीमारी का इलाज कराने के बजाय नमाज पढ़ने का कहते हैं। ऐना आसिफ के मुताबिक नमाज बेशक सुकून देती है और नमाज हर मुसलमान को अदा भी करनी चाहिए और ये अमल इंतहाई अच्छा है। उनकी बात के दौरान नौजवान अदाकार अबुल हसन ने दलील दी कि जिस तरह दीगर बीमारियों से निजात के लिए इलाज करवाया जाता है, इसी तरह जहनी सेहत का भी इलाज करवाया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इस्लाम खुद इलाज की जरूरत पर जोर देता है, जबकि खुदा ने हमें अक्ल और शऊर दिया है। इसी जहानत का इस्तेमाल करते हुए जहनी सेहत जैसी बीमारी का इलाज भी करवाया जाना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि बिलाशुबा नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है। नमाज बहुत अच्छी चीज है, हर मुसलमान को नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन बास बीमारियों का इलाज सिर्फ नमाज पढ़ने से ही नहीं होता। जिस तरह बुखार के लिए दवाई की जरूरत पड़ती है, इसी तरह जहनी सेहत के लिए भी इलाज की जरूरत पड़ती है। नौजवान अदाकारों की बातों पर सोशल मीडिया सारिफीन ने उनकी तारीफें की और उनकी बात से इत्तफाक किया कि नमाज बेशक सुकून देती है, लेकिन बास बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात की जरूरत पड़ती है और बीमारी को बीमारी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।